अगर आप एक अकाउंट रिसीवेबल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक वो फिक्स पे प्रोजेक्ट है, तो इस केस में अगर आप जो अकाउंट रिसीवेबल का प्रोजेक्ट है उसको अगर आप कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं तो अपना टाइम बचा के आप दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 हैक्स के बारे में जिनको आप क्विकबुक्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल के प्रोसेस में आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो क्विकबुक्स के टॉप 5 अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और होपफुली कि ये जो 5 फीचर हैं ये आपका जो टाइम है वो ज़रूर बचाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम क्विकबुक्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे वो है ऑटोमेट रिकरिंग इनवॉइसेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आप जो क्विकबुक्स का जो डैशबोर्ड है इनवॉइस का उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जो ऑटोमेट पेमेंट है वो किस तरह से आप उसके रिमाइंडर लगा सकते हो क्विकबुक्स के अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पे कस्टमाइज योर AR एजिंग रिपोर्ट और पाँचवें नंबर पे आप किस तरह से जो बैच वाइज जो पेमेंट है वो क्विकबुक्स के अंदर रिसीव कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हमारी जो स्क्रीन है उस पर हम आ चुके हैं और जो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा उसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, जो है ऑटोमेट रिकरिंग इनवॉइसेस। तो क्विकबुक्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली जो इनवॉइसेस है उनको आप पोस्ट कर सकते हो। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार जो एंट्री है उसको आप पोस्ट करें अगर आपकी कोई रिकरिंग एंट्री है तो क्विकबुक्स के अंदर अगर आप रिकरिंग एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप रिकरिंग एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको ट्रांजैक्शन के अंदर जाना होगा। ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रिकरिंग ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से आपका जो इनवॉइस है, अगर आप आपके कस्टमर को रेगुलर इनवॉइस देते हैं तो यहाँ से रेगुलर इनवॉइस आप पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिल देते हैं तो बिल भी आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो हम अगर इनवॉइस पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली हम इनवॉइस पे जाएंगे, फिर ओके पे जाएंगे और क्विकबुक्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऑप्शन अवेलेबल है कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो उसको आप लेके आप अपना जो इनवॉइस है रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे हम हमारा जो कस्टमर है वो हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है और उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे आप जिस सर्विस के लिए आप जो रिकरिंग इनवॉइस है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेट, और इस तरह से आप जो आपका क्विकबुक्स है उसके अंदर आप जो रिकरिंग टेम्पलेट है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे अवेलेबल है कि किस तरह की जो रिकरिंग एक्टिविटी है वो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप शेड्यूल करना चाहते हैं रिमाइंडर, तो अगर आप चाहते हैं एंट्री पोस्ट हो या रिमाइंडर हो तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और कितने दिन पहले आप चाहते हैं ये एंट्री पोस्ट हो जाए तो वो आप यहाँ से आप मेंशन करेंगे। और ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल, ऑटोमेटिकली जो ईमेल है वो चला जाना चाहिए। और इसके बाद इस तरह से, और यहाँ पे कब से आपकी जो डेट है, कब से आपकी जो एंट्री पोस्टिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी, वो डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कब ये एंट्री पोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, तो अगर आप नेवर करेंगे तो क्विकबुक्स रेगुलरली आपके लिए एंट्री पोस्टिंग करेगा। उसके बाद कब ये रिपीट होनी चाहिए, मंथली रिपीट होनी चाहिए, तो यहाँ पे मंथली एंड एवरी नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे 1, और कौन से दिन में होनी चाहिए तो फर्स्ट डे में ये होनी चाहिए। तो सिंपल है, काफ़ी यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अलावा टैक्सेशन से रिलेटेड अगर आप टैक्स चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली टैक्स का ऑप्शन यहाँ से चालू करके ऑटोमेटिकली क्विकबुक्स आपके लिए जो टैक्स आपका सेल्स टैक्स आप चार्ज करना चाहते हैं आपके क्लाइंट को वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। उसके बाद आप सेव टेम्पलेट करके आप अपना जो टेम्पलेट है वो बना सकते हैं। और अगर आपको आगे चेंज करना है तो आप अपने जो टेम्पलेट है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टेम्पलेट दिए गए हैं उनको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्विकबुक्स में अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो जो भी आपने टेम्पलेट के अंदर इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो क्विकबुक्स है आपकी एंट्री पोस्ट कर लेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो है क्विकबुक्स का डैशबोर्ड। तो क्विकबुक्स का डैशबोर्ड
यहाँ पे आप सेल्स के अंदर आके आपके जो ड्यू इनवॉइसेस हैं वो आप देख सकते हो सेल्स के अंदर ओवरव्यू। तो यहाँ पे आप आपके जो ड्यू इनवॉइसेस हैं यहाँ पर आप सेल्स में जाओगे, उसके बाद ऑल सेल्स। तो ऑल सेल्स में आने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं कि कितने जो इनवॉइसेस हैं उनसे हमने पेमेंट रिसीव की है और कितने एस्टिमेट हैं। तो वो ये जो डैशबोर्ड है इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जो आपका अगर आप जानना चाहते हो कि कितने जो इनवॉइसेस हैं उनके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव करनी है। तो इस तरह से आप जो आपका डैशबोर्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे जो अगला है आपका ऑटोमेट पेमेंट रिमाइंडर। तो क्विक बुक्स के अंदर अगर आप अपना जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपका क्लाइंट है वो ऑटोमेटिकली ही उसको जो रिमाइंडर्स हैं वो जाएं कि उसका जो इनवॉइस है वो ड्यू है, ताकि जितना प्रॉपर फॉलोअप होता है उतना ही पेमेंट रिसीव करने के चांसेस होते हैं। तो कैसे आप जो रिमाइंडर्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। तो रिमाइंडर सेटअप करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप कंपनी सेटिंग पे जाएंगे और कंपनी सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जो एडवांस सेटिंग है जो सेल्स की सेटिंग है, सेल्स की सेटिंग के अंदर आपको आपका जो रिमाइंडर सेट करना है उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर है, यहाँ पे जाके हम ऑटोमेटिकली जो हमारे रिमाइंडर है उनको हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम 3 रिमाइंडर आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, रिमाइंडर 1 2 3। तो जो रिमाइंडर 1 है वो सिंपली आपको जो आपका आप उसको भेज सकते हैं 3 दिन पहले। अगर यहाँ से 3 सेलेक्टेड है यानी कि 3 दिन पहले आपके जो क्लाइंट है उसको रिमाइंडर जाएगा कि उसका इनवॉइस ड्यू है। और अगर आपको इसको चेंज करना है, आप 3 डेज़ के अलावा आप चाहते हैं 7 दिन पहले या कितने भी दिन पहले जो रिमाइंडर है वो जाए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन जो मेल है उसको भी आप यहाँ से, उसका जो ड्राफ्ट है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसका रिमाइंडर डू और जो है ऑन ड्यू डेट, ये जिस दिन जो इनवॉइस अगर वो पे नहीं हुआ है उसकी ड्यू डेट में ही पे नहीं हुआ तो ये जो रिमाइंडर है वो आपके जो क्लाइंट है उसको जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका रिमाइंडर आता है और ये जो रिमाइंडर है इसलिए जाता है कि आपका जो इनवॉइस है वो ड्यू हो चुका है और उसकी जो डेट है वो निकल चुकी है। तो इस तरह से आप जो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेट करके आप आपका जो पेमेंट है उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एक बार अगर आप रिमाइंडर सेट अप कर लेंगे तो। उसके बाद चौथे नंबर पर है आप अपनी जो AR की जो रिपोर्टिंग है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्विक बुक्स के अंदर। जैसे कि AR की रिपोर्टिंग यहाँ से जनरेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल की रिपोर्ट। तो अकाउंट रिसीवेबल समरी पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल समरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कंप्लीट जिन भी हमारे क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है, यहाँ पे जो क्विक बुक्स है अपने आप को अपडेट कर चुका है। तो यहाँ पे हम जो प्रीवियस वर्जन है उसमें रिपोर्ट देखेंगे क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर व्यू आता है। तो यहाँ पे ये आपकी रिपोर्ट आई है और इसमें आप आपके जो डिफरेंट जो आपके क्लाइंट है उनकी रिपोर्ट यहाँ पे मर्ज होकर आई है। तो आप पर्टिकुलरली किसी क्लाइंट को अगर उसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको आप कस्टमाइज़ करके यहाँ पे आप इसको जो आपकी रिपोर्ट है उसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएंगे और क्लाइंट पे आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप पर्टिकुलरली जो भी आपका कस्टमर है जिसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट को आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी जो कस्टमाइज रिपोर्ट है वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ से सेव कस्टमाइजेशन करके जो रिपोर्ट है इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जो अकाउंट रिसीवेबल के लिए जो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं वो है
बैच वाइज जो आपकी सेल्स की जो एंट्री है, या जो अगर आप कैश सेल करते हैं तो उसकी एंट्री को किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं। तो क्विक बुक्स के अंदर अगर आप बैच वाइज एक्सेल के थ्रू एंट्री पोस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली आप न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद बैच ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन पर आने के बाद यहाँ आप कैश सेल्स इनवॉइस पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल्स रिसीट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और सेल्स रिसीट करने के बाद एक्सेल में अगर आपको इंपोर्ट करने इनवॉइसेस तो यहाँ पे जो क्विक बुक्स के लिए इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेट है उसमें आपको एक्सेल फाइल या CSV फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो फॉर्मेट क्या है, यहाँ से आप जब इंपोर्ट CSV एक्सेल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड दिस सैम्पल CSV फाइल करेंगे, और ये जो फॉर्मेट है हमारे पास CSV फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो एंट्री है उसको हम पोस्ट जो हमारी एक्सेल फाइल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे या उसके थ्रू हम पोस्टिंग करेंगे। और जब हम हमारी एक्सेल के थ्रू जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है वो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कुछ जो कॉलम है, जैसे कस्टमर का कॉलम है, आपके पास ऑलरेडी वो कस्टमर होना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पे एंट्री इंपोर्ट करने वाले हैं, अदरवाइज़ उसमें एरर आएगा, या फिर आप जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेमो जो हमारी फाइल है उसको हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ब्राउज़ पे जाएंगे, और ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ से हमारी जो सैम्पल फाइल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। तो यहाँ से हम जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो जो कॉलम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी एक्सेल फाइल है उसको हम देख सकते हैं कि जो क्विक बुक्स है उसमें इंपोर्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कस्टमर आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे आप न्यू कस्टमर भी बना सकते हैं ऐड न्यू करके। और जो इसके अलावा जो कॉलम आपको चाहिए वो डिपॉजिट टू कौन सा चेकिंग कौन सा बैंक अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए, और लोकेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो लोकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो आपने वहाँ पे मेंशन की है जो आपकी एक्सेल फाइल में वो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड होने चाहिए। तो ये बेसिक चेंजेस करने के बाद आप सेव करके या सेव एंड सेंड करके आप अपनी जो एंट्री पोस्टिंग है वो आप कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग या फिर क्विक बुक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।